मनी बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मेंशन है। कोई भी बिल अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट का मेन फंड होता है, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। और मनी बिल अगर कोई भी बिल फाइनेंशियल मैटर या टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर या पब्लिक डेब्ट से भी रिलेट करता है, तो वो भी मनी बिल की कैटेगरी में आता है। मनी बिल के क्राइटेरिया की बात करें तो अगर इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स रिलेटेड मैटर है, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और एनी गारंटी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस टाइप के बिल भी मनी बिल की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड केस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड में अगर कोई भी फंड डाला जाता है या निकाला जा रहा है किसी भी बिल के थ्रू, तो वो एक्टिविटी मनी बिल के अंडर में आता है। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी मनी बिल की कैटेगरी में आता है। द रिसीप्ट ऑफ मनी ऑन द अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर मनी बिल। एबव मेंशन सारे क्लॉज जो हैं वो मनी बिल से रिलेटेड हैं। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का प्रोसीजर क्या होता है? तो मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी ओनली द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड केस है कि मनी बिल को गवर्नमेंट बिल में कंसीडर्ड होते हैं और ये केवल मिनिस्टर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि प्राइवेट मेंबर्स द्वारा। जब मनी बिल लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग लिमिटेड पावर होती है। वो केवल मनी बिल को रिकमेंडेशन दे सकता है, ना कि रिजेक्ट करे और ना ही अमेंड कर सकता है। राज्यसभा मनी बिल को 14 डेज के अंदर लोकसभा में रिटर्न करना होता है, विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि राज्यसभा को रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यदि लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो बिल मॉडिफाई फॉर्म में पास माना जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मनी बिल ओरिजिनल फॉर्म में पास माना जाता है। यदि मनी बिल राज्यसभा से 14 डेज में रिटर्न नहीं होता है, तो मनी बिल दोनों हाउसेस से पास माना जाता है। लोकसभा के पास राज्यसभा के कंपैरिजन में मनी बिल के केस में ज़्यादा पावर होता है। अगर कोई मनी बिल प्रेसिडेंट के सामने एसेंट के लिए पुटअप किया जाता है, तो प्रेसिडेंट या तो उस बिल पे अपना एसेंट दे देता है या होल्ड कर लेता है। वो उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर मनी बिल को लेके कोई डाउट है कि आइदर वो मनी बिल है या नहीं है, तो फाइनल डिसीजन लोकसभा स्पीकर का ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।